हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा हम लोग प्रपोज़ल चैप्टर कर रहे हैं और कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि चुबु को अंदर जाकर अपनी बेटी को बताता है कि बाहर कोई आया हुआ है, और जब वो आती है तो देखती है कि लोमो बैठा हुआ है और उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के दौरान अभी लोमो उसको ये नहीं कह पाता कि वो उसके साथ शादी का प्रपोज़ल लेकर आया है। उसके पहले ही इनमें किसी एक टॉपिक पर, ज़मीन की टॉपिक पर बहस शुरू हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब जब लोमोव उससे ये कहता है कि ऑक्सन मीडो उसका है, तो नतालिया उस पर इतराज़ करने लगती है। तो वो बताती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडो आर आवर्स नॉट योर्स। नतालिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऑक्सन मीडो जो है वो तो तुम हमारा है, तुम्हारा नहीं। लोमो, नो, माइन, नो ऑनर नतालिया स्टेफेनोवा कहती नहीं नहीं वो मेरा है, लोमोव कहता है। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर। तो उसने कहा कि मुझे तो पहले ये नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, तुम कैसे कह सकते हो कोई ज़मीन तुम्हारी है। तो लोमोव कहता, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडो विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द बर्ट मार्श। और बोल रहा है कि मैं ना उसी ऑक्सन मीडो की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे दो ज़मीन बर्चवुड्स और बर्ट मार्श के बीच में है। नतालिया, यस यस दे आर आवर्स। बोलते हाँ हाँ वो ज़मीन तो है लेकिन वो हमारी है। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई। और नतालिया स्टेफेनोवा, दे आर माइन, वो हमारा है। अब इस टॉपिक पर इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और वो शादी वाला टॉपिक जो है ना वो कहीं और खो जाता है इनकी बहस में। नतालिया, जस्ट थिंक इवान विसोलोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। तो तुम मुझे ये बताओ इवान विसलोविच कि कितने समय से वो ज़मीन तुम्हारी है। तो लोमोव कहता, हाउ लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। तो बोले जहाँ तक मुझे याद आता है कि तब से वो ज़मीन हमारी है। रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट। तो नतालिया कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। Low but you can see from document। तो बोले कि ऑनर नतालिया स्टेफेनोवा, तुम पता लगाना चाहो तो डॉक्यूमेंट देख लो, पता चल जाएगा। ऑक्सन मीडो, इट इज़ ट्रू, वर वॉज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। हाँ ये बात सच है कि ऑक्सन मीडो जो था वो पहले एक विवादित ज़मीन था, बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन। लेकिन अब सब जानते हैं कि वो ज़मीन मेरी है। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें कोई बहस करने जैसी बात ही नहीं है। यू सी, माई aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasant of your father's grandfather। देखो ऐसा है ना कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी ना, वो ज़मीन ऑक्सन मीडो जो था उसका फ्री यूज़ तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट को दे दिया गया था। तो इस बात के लिए इस शर्त पर दे दिया गया था कि वो बदले में उनके लिए ईंटें बना देंगे। द peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadow for 40 years। और तुम्हारे जो पीजेंट थे, जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के समय के थे, उनने 40 वर्ष तक इस मीडो को इस्तेमाल किया। and had got into the habit of regarding them as their own। और लगातार इतने सालों तक इस्तेमाल करने की वजह से उनको वो ये मानने लगे कि वो ज़मीन उनकी है। When it happened, जब ऐसा हुआ, तो ये कहानी अभी लोमोव बोल ही रहा था कि नतालिया बीच में टोकने लगी। नो इट इज़ंट ऑल लाइक दैट। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श। नतालिया तो कहती है कि ऑक्सन मीडो हमारा है, क्योंकि फादर और उनके ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे उन लोगों ने हिसाब किताब करके बताया था कि उनकी ज़मीन जो है बर्न्ट मार्श तक फैली हुई है। इसका मतलब है कि ऑक्सन मीडो उन्हीं का है। आई डोंट सी what there is
टू आर्ग्यू अबाउट, और कहते मुझे तो कुछ दिखाई ऐसे नहीं पड़ता कि इसमें बहस करना है कुछ भी। इट इज़ सिंपली सिली, ये तो बेवकूफ़ों वाली बहस है। तब लोमोव कहता है आई शैल शो यू द डॉक्यूमेंट नतालिया स्टेफनोवा। तो लोमोव कहता है कि मैं तुमको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा नतालिया स्टेफनोवा। नतालिया, नो, यू आर सिंपली जोकिंग। नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, मेकिंग फन ऑफ मी, और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। व्हाट आर सरप्राइज, कितनी ताज्जुब की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स। वो ज़मीन जो है वो हमारे पास करीब 300 साल से है। एंड देन वी आर सडनली टोल्ड दैट इट इज़ नॉट आवर्स, और फिर हमें अचानक कहा जाता है कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। इवान विसलोविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। इवान विसलोविच, मुझे तो बिल्कुल मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, मेरे कानों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दीज मीडोज आर्ट वर्थ मच टू मी। वैसे तो इस मीडो की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द ओनली केम टू 5 डिसेटिन और वर्थ 300 रूबल्स। और कोई जो ज़मीन का नाप है वो 5 डिसिएटिन है और करीब 300 रूबल है। ये रशियन के हिसाब से, रशियन में डिसेटिन होता है, तो ये नाप है उनकी। और कीमत जो है 300 रूबल, रूबल जो है रशिया की करेंसी है। तो कहती है ज़्यादा महंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं ज़मीन में। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस। लेकिन ज़मीन बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे साथ अगर कोई अनफेयर होगा, ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन लेने की कोशिश करेगा, से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, तो मैं ये इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती, मैं इसका विरोध करूँगी, है ना। लो मूव, हियर मी आउट, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं बिल्कुल सही बात तुम्हें बता रहा हूँ। द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू। जो पीजेंट थे तुम्हारे पिता के, ग्रैंड फादर के पिता के, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुमको। यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, वो हमारी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ईंटें पकाया करते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम प्लीजेंट, तब मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने, उनकी इच्छा थी कुछ वो प्लीजेंट, वो अब बोल ही रहा था तो नतालिया बीच में टोकने लगी। I can't make head or tail of all about aunts and grandfathers and grandmothers. देखो मुझे तो कोई सिर पैर तुम्हारी कहानी का पता ही नहीं चलता, ये क्या है ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की कहानी। द मीडो आर आवर्स, दैट्स ऑल, वो मीडो हमारी है, बस हो गया। लोमो, माइन, तो लोमो कहता है नहीं हमारी है। नतालिया, आवर्स, वो कहती है, नतालिया कहती है हमारी है। यू कैन गो प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, एंड यू कैन गो एंड पुट अ 15 ड्रेस जैकेट, बट आई टेल यू दे आर आवर्स आवर्स आवर। दी चाहे तुम जितने समय लगा लो इसे प्रूव करने के लिए, कितनी भी ड्रेस जैकेट पहन कर आ जाओ मेरे से ये बोलने के लिए, लेकिन वो ज़मीन हमारी है, हमारी है और हमारी है। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, हम तुम्हारा कुछ नहीं चाहते, तुम्हारी कोई चीज़ लेना नहीं चाहते। आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी थिंग ऑफ माइंड, सो देयर, बस इतनी बात है कि मैं अपना भी कुछ नहीं देना चाहती तुमको। नतालिया स्टेफनोवा, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज, तो लोमोव कहता है कि देखो नतालिया स्टेफनोवा, वो मीडो मुझे नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं भी सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति हूँ, सिद्धांतिक हूँ। इफ़ यू लाइक आई मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ज़मीन तुम्हारी है तो मैं तुमको गिफ्ट में वो दे सकता हूँ, प्रेजेंट के रूप में दे सकता हूँ। नतालिया, आई कैन मेक योर प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, बोले मैं ही तुम्हें दे सकती हूँ उसको, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। योर बिहेवियर इवान वेसेलोविच इज स्ट्रेंज, तुम्हारा व्यवहार जो है वो तो बड़ा विचित्र है। टू से दैट लिस्ट, जैसा कि मुझे लग रहा है मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अब तक तो हम तुमको बहुत अच्छा पड़ोसी समझते थे, अ फ्रेंड, एक दोस्त समझते थे। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन, ऑल्दो
On that account we had to put off our own threshing till November. और पिछले साल हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुमको दे दी थी। थ्रेशिंग मशीन क्या होता है? जो गेहूँ जब पक जाता है खेत में तो क्या होता है, थ्रेशिंग मशीन से कटिंग होती है और फिर गेहूँ की बालियों से गेहूँ को अलग किया जाता है, तो थ्रेशिंग मशीन होता है। तो इसने क्या किया था, अपनी थ्रेशिंग मशीन लोमोव को दे दी थी और इसकी वजह से इनको अपने खेत में गेहूँ कटवाने में नवंबर का महीने तक रुकना पड़ा था। बट यू बिहेव बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज। लेकिन तुम तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे लगता है हम जिप्सी हैं। जिप्सी कहते हैं उन लोगों को जो इधर उधर घूमते हैं, बंजारे जैसे, इसलिए इनकी कोई घर ज़मीन नहीं होती। तो नतालिया कहती है कि तुम तो हमें जिप्सी समझते हो, जैसे हमारा कोई अपना घर ज़मीन है ही नहीं। गिविंग मी माई ओन लैंड, और अब तो तुम ऐसो मेरी ज़मीन को मुझे गिफ्ट में दे रहे हो। इंडीड नो रियली दैट इज़ नॉट ऑल नेबरली। सचमुच ये तो पड़ोसियों जैसा व्यवहार नहीं है। इन माई ओपिनियन इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट। मेरे ओपिनियन में तो तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अविवेकी है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो तो। लो मूव देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर। तो तुम ये बताना चाह रही हो कि मैं ज़मीन हड़प करने वाला व्यक्ति हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबडी एल्सेस लैंड। अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी दूसरे की ज़मीन नहीं हड़पी है। एंड आई शांट allow anybody to accuse me of having done so। और मैं किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे ऐसा समझे, यानी लैंड ग्रैबर समझे। क्विकली स्टेप्स टू द कैराफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। तुरंत ही वो बगल में जो टेबल है जिसके ऊपर वो पानी रखा हुआ है उसको जाकर पीता है। ऑक्सन मीडो आर माइन, और बोलता है कि ऑक्सन मीडो मेरा है। इट इज़ नॉट ट्रू दे आर आवर्स। तो नतालिया कहती है नहीं, ये सच नहीं है, वो हमारी है। लोमोव कहता माइन, मेरी है। नतालिया, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, आई सेंड माई मावर्स आउट ऑफ द मीडो दिस वेरी डे। बोलते कि मैं तुमको साबित कर देती हूँ। मैं अपना अपना मावर्स जो काटने वाला मशीन होता है ना, उसको मैं आज ही अभी भेजती हूँ वहाँ पर। तो लोमोव कहता है व्हाट, क्या कहा? नतालिया, माई मावर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। आज ही कटने वाली मशीन जो है वहाँ चली जाएगी। लोमोव, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। देखिए मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। नतालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमोव क्लचेस एट हिज हार्ट, ऑक्सन मीडो आर माइन, अंडरस्टैंड माइन। और अपने उसे घबराहट होने लगी तो उसने अपने हाथों से सीने को पकड़ लिया और बोलने लगा कि ऑक्सन मीडो तो मेरा है, समझी, ऑक्सन मीडो मेरा है। नतालिया, प्लीज़ डोंट शाउट। तो नतालिया कहती है तुम चिल्लाओ मत। यू कांट शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ। अपने घर में तुम जितना चाहे चिल्ला सकते हो, लेकिन या भी मैं आप तुम्हें मेरे अपने घर में मैं तुमको कहूँगी तुम थोड़े कंट्रोल में रहो। Lomov, if it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in different way. Yells, oxen meadow are mine। और देखिए अगर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं था मैडम। असल में क्या था कि मुझे जो इतना ज़्यादा घबराहट हो रही है इसकी वजह से कि मेरा पूरा अंदर से मन जो है वो अपसेट हो गया है और मैं दूसरे तरीके से तुमसे बात करता फिर भी वो चिल्लाता है ऑक्सन मीडो मेरा है। दोनों बहस करने लगते हैं। आवर्स माइन, मेरा तेरा, मेरा मेरा, ऐसे करके लड़ने लग जाते दोनों। जब ये दोनों इस तरह की बहस कर रहे होते हैं मेरा मेरा करके, तो चुबको वहाँ आ जाता है और फिर वो बोलता है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। देखिए क्या बात है, तुम लोग दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? Natalia, Papa, please tell this gentleman who owes Oxen Meadow, we or he। तो नतालिया अपने पिता से कहती है कि प्लीज़ कृपा करके आप इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्सन मीडो किसका है, कौन मालिक है उसका, वो है कि हम हैं। चुबुकोव टू लोमोव, तो चुबुकोव लोमोव से कहता है डार्लिंग, द मीडोज आर आवर्स। तो देखो बच्चे, ऐसा है ना कि वो ज़मीन तो हमारी है।
तो लोमो फिर से उनको कहता है, बट प्लीज स्टीफन स्टीफेनोविच, हाउ कैन दे बी योर्स? देखिए, कृपा करके मुझे बताइए वो कैसे आपका हो सकता है। डू बी रीजनेबल मैन, थोड़े समझदार व्यक्ति बनिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडो फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट। में हमारे आंट की ग्रैंड मदर ने वो मीडो थोड़े समय के लिए, टेम्पररी तरीके से, परमानेंट नहीं, टेम्पररी तरीके से फ्री यूज़ के रूप में आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट को दी थी। द पीजेंट यूज द लैंड फॉर 40 years, गॉट अकस्टम टू इट। और उस उन पीजेंट ने 40 साल तक वो ज़मीन इस्तेमाल की। अब उनको ऐसा लगने लगा कि वो ज़मीन उनकी है, एज इफ़ इट वर देयर ओन। व्हेन इट हैपन, जब ऐसा हुआ, अभी वो पूरी बात नहीं कर पाता, तभी चुबको बोलता है, एक्सक्यूज मी माई प्रेसेस, यू फॉरगॉट जस्ट दिस, दैट द peasant didn't pay your grandmother and all that। तो उसने कहा कि ऐसा है ना कि तुम ये बात भूल गए कि पीजेंट जो थे वो तुम्हारे ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं करते थे। बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, क्योंकि वो मीडो जो थी वो विवादित जमीन थी, एंड सो ऑन। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स। लेकिन अब सब जानते हैं कि वो ज़मीन हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैवेंट सीन द प्लान। देखिए, तुमने गांव का प्लान नहीं देखा है क्या? आई विल प्रूव इट टू यू दैट दे आर माइन। तो लोमोव कहता है, मैं साबित कर दूंगा कि वो ज़मीन हमारी है। चुबकोव, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, मतलब नहीं नहीं, तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। आई शैल, मतलब मैं कर दूंगा। डियर वन, वाई यल लाइक दैट। तो चुबको कहता है कि हाँ ठीक है, कितना चिल्ला रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना ज़्यादा? यू वोंट प्रूव एनी थिंग बाई जस्ट बाई येलिंग, चिल्ला कर तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, कहता है हम तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहते। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वॉट आई हैव, और न ही हमारे पास जो है हम उसे छोड़ना चाहते हैं। वाई शुड आई, मैं अपनी ज़मीन क्यों छोड़ूँ? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadow to the peasant than to you there। देखिए, और अगर इसी तरह से तुम बहस करते रहोगे मुझसे, तो मैं वो ज़मीन जल्दी ही उन किसानों को दे दूंगा, ठीक है, बजाय तुमको देने के। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू राइट टू गिव अवे एनीबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। तो लोमोव कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कैसे अधिकार है इस बात का, आप किसी की ज़मीन दूसरे को कैसे दे सकते हो। चुबको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। तुम चाहे जो समझो, मुझे मेरे पास अधिकार है कि नहीं है। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन इन दिस दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे आदत नहीं है, जिस तरह से तुम मेरे से बात कर रहे हो ना, इस तरह से बात सुनने की मुझे आदत नहीं है, चिल्लाकर, है ना, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो। यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज, मैं तुमसे दुगनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट। और मैं तुमको कह सकता हूँ कि बिना इतना उत्तेजित हुए हुए तुम शांति से मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी स्टोरी को पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।